सो हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। यानी कि उसके जो टर्म स्ट्रक्चर होते हैं इंटरेस्ट रेट्स के, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्पॉट, पार एंड फॉरवर्ड कर्व्स। ये तीन है। तो अभी सबसे पहले स्पॉट कर्व पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 0 कूपन 2 ईयर एट एंड 5% रिसीव, यानी कि 0 कूपन यानी कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगने वाला है, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है 2 ईयर्स के लिए, जो कि है 5%, जो कि हमें मिलेगा। तो यहाँ पे यील्ड किसी भी तरह का यील्ड नहीं है जो कि हमें भरना है। तो यहाँ पे सिर्फ 5% रिसीव हमें मिलेगा स्पॉट कर्व पे। पार कर्व हम देखते हैं, अभी बॉन्ड वैल्यू है, उसकी वैल्यू रहेगी और जो कि पार वैल्यू तक होगी उसकी। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, स्पॉट रेट नेक्स्ट 3 सालों के लिए, अगर इसके इंटरेस्ट होंगे ऐसे 5%, 6.2 और 7%, तो इसकी पेमेंट टू मैच्योरिटी हमें लिखनी पड़ेगी, जो कि है 1 + 5%, जो कि 1 साल के लिए है। यहाँ पे भी सिमिलर 6.2% दिया है, जो कि 2 साल के लिए है। और यहाँ पे 7% है, जो कि PMT + 100 करना है हमें, डिवाइड 1 + 7.00%। यहाँ पे 100 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एज ए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम तीनों को ये टोटल कर दिया है तो इसकी वैल्यू 100 आएगी, जो कि है पाव कर्व या कि पार वैल्यू। अभी फॉरवर्ड कर्व देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 ईयर 1 ईयर इज 5%, तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं 2 years फ्रॉम नाउ इफ़ यू परचेज अ 1 ईयर सिक्योरिटी यू विल रिसीव 5%। अगर आपने 2 साल में 2 साल तक 1 ईयर की सिक्योरिटी खरीद रहे हो, यानी कि टोटल 3 साल की, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 साल नहीं आएगा, आप स्टार्ट ही कर रहे हो 2 ईयर्स से, मतलब दूसरे साल से स्टार्ट कर रहे हो। उसके बाद आप सिक्योरिटी कब परचेस कर रहे हो उसकी वैल्यू आएगी, जो कि है 1 साल। तो यानी कि आप सिर्फ 1 साल के लिए सिक्योरिटी ले रहे हो, तो यानी आपको सिर्फ 5% मिलेगा यहाँ पे। इट इज़ अ रेट फॉर फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। तो यहाँ पे रेट सिर्फ दिया है, जो कि फ्यूचर पॉइंट इन टाइम के लिए फ्यूचर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डायग्राम की मदद से कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 ईयर, जो कि है 1 ईयर से हमने स्टार्ट किया और ये 2 ईयर्स तक है, यानी कि 1 ईयर तक ख़त्म हो रहा है। तो हमने 1 ईयर से स्टार्ट किया पहले ईयर में, और हमने परचेस की सिक्योरिटी दूसरे ईयर में, यानी कि 1 ईयर तक। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 ईयर, तो इसकी वजह से यहाँ पे 5% आ गया। सिमिलरली वैसे है, 1 ईयर से स्टार्ट किया और दूसरे ईयर तक, यानी 2 साल तक हमने सिक्योरिटी परचेस करके रखी थी, तो उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो है 6%। और वापस से हमने 1 ईयर से स्टार्ट किया और 3rd ईयर यानी 3 साल तक वो सिक्योरिटी रही परचेस तक, उसकी अमाउंट 7% हो गई यहाँ पे। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये भी सिमिलर वैसा ही है। यहाँ पे हमने 2nd ईयर से स्टार्ट किया और वो सिक्योरिटी 1 ईयर तक चली, यानी 2nd से लेकर 3rd तक, तो 3.50% है। वैसे ही सिमिलरली 3 ईयर्स तक स्टार्ट किया और 1 ईयर से, तो 4.50% हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं स्पॉट रेट्स दे रखे हैं, जो कि है फॉरवर्ड रेट्स तक, फ्रॉम फॉरवर्ड रेट्स और स्पॉट रेट्स तक। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि फॉरवर्ड रेट, यानी कि हमने एक्चुअली ऑलरेडी हमने परचेस कर रखा है एक सिक्योरिटी, उसकी अमाउंट, एक प्रिंसिपल अमाउंट हमने बाय कर रखी है बॉन्ड की। तो उसके हिसाब से हमें स्पॉट रेट फाइंड आउट करना होता है, जो कि फॉरवर्ड रेट तो हमने एक्चुअली बाय कर के रखा ही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10,000, 10,350, 10,764। तो जस्ट आपको यहाँ पे सिमिलरली फॉरवर्ड रेट्स आपको ढूंढने हैं, और स्पॉट रेट्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सारे स्पॉट रेट्स हैं, जो कि हमने बाइंग प्राइस बोल सकते हैं आप इसे, जो कि हमने सिक्योरिटीज़, मार्केट सिक्योरिटीज़ से बाय कर रखे हैं मार्केट से। तो यहाँ पे 0 से 1 ईयर तक 3.50% है, 1 ईयर से 1 ईयर तक, यानी 1 ईयर से 2 ईयर तक 4% है यहाँ पे, और 2 ईयर से 1 ईयर तक 3%, यानी 4.50% दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिंपली ऐसे कैलकुलेट किया रखा है, 10,000 इंटू 1 + 3.50%, 10,350। यहाँ पे इंटू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें फॉरवर्ड रेट्स निकालने हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पे
इनटू किया है क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इसकी वजह से यहाँ पे इनटू किया है। तो आप ये सम्स कर सकते हो कैलकुलेटर में। तो सिमिलरली ऐसे दे रखे हैं 0% 3.50 रख और उनके वैल्यू क्या है। तो जस्ट आपको सिंपली 10,000 करना है और यहाँ पे 1 + 3.50%, 1 + 4% इंटू 1 + 4.50%, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 11,248.38, जो कि इसकी फॉरवर्ड रेट है, जो कि हमने स्पॉट रेट से निकाला है। स्पॉट रेट ये रहा और फॉरवर्ड रेट ये रहा, 11,248.38 आ गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। स्पॉट रेट डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड रेट्स। फॉरवर्ड रेट से डिराइव कर रहा है स्पॉट रेट को, तो यानी 1 + 3.50% प्लस 1.4%, और इसका वैल्यू सिमिलरली ऐसा आ गया था, जो कि हमने पॉइंट वाइज किया, जो कि इंटू 100 करके आ गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर एनुअलाइज ग्रोथ रेट अगर देखिए 3 साल का, तो सिंपली आपको 1:3 करना है और -1 करना है। ग्रोथ रेट निकालना है तो इन्फ्लेशन भी ऐड करना होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे -1 आ गया है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कैलकुलेट, जो कि है 4% आ रहा है एनुअलाइज ग्रोथ रेट 3 साल का। तो यहाँ पे सिंपली आप इसे 3 साल का अगर करना है, एनुअलाइज ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, तो 10,000 जो कि हमारा स्पॉट रेट था पहले ईयर का, उसको लेके इंटू 1 + 4.00% 3 साल का आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 11,248.38 आ गया है, जो कि सिमिलर है इससे, देख सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पे एक सम देखते हैं, स्पॉट रेट्स फ्रॉम अदर स्पॉट रेट्स। द 2-year स्पॉट रेट टुडे इज़ 7.20%, यानी कि 2 साल का स्पॉट रेट यहाँ पे दे रखा है, 0 ईयर से स्टार्ट करके 2 साल तक वो 7.20% दे रखा है। एंड द 4-year स्पॉट रेट टुडे इज़ 9.50%। 4 साल का स्पॉट रेट कितना है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक, यानी टोटल वो है 9.50%। कैलकुलेट द 2-year स्पॉट रेट 2 years फ्रॉम नाउ, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है 2 साल से स्टार्ट करके अगले 2 साल तक सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें स्पॉट रेट फाइंड आउट करना है। तो 2 year से लेकर 4 year तक, यानी कि 2 years तक, जो कि हमें फाइंड आउट करना है हमें। तो अभी नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि स्पॉट रेट्स लिखे हैं, सिर्फ थर्ड वाले का स्पॉट रेट हमने नहीं लिखा है इसका। तो हमें सिर्फ क्रॉस कैलकुलेट करना है इन चीज़ों को, और ये जो है 9.50%, इसको हमें एज अ 4 year का 4 year तक लिखना है। तो हम इसे साइड में कर सकते हैं एज अ टोटल, जो कि पूरी तरीके से ऐसा आता है 1 + 7.20% द होल स्क्वायर, 2 साल के लिए ये इंटू, इसका हमें पता नहीं है 2 साल तक, 2 साल से स्टार्ट करके 2 साल तक, तो इसको एज अ 1 + x² ले सकते हैं। 1 + 9.50% यहाँ पे दे रखा है, जो कि 4 साल तक है। 1 + 7.20% होल स्क्वायर इंटू 1 + x द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली आपको जस्ट डिवाइड करना है इसको, और इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम नीचे ले रखे हैं सेपरेट में। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.2510 = 1 + x², आपको सिंपली फाइनेंशियल कैलकुलेटर में y/x करके, y⁻x करके इंटू y⁻x करके 4 लिखना है और y⁻x करके 2 लिखना है, तो कैलकुलेट करके हो जाएगा। और 1 + 9.50%, ये जैसे दिखा है वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल कैलकुलेटर में। तो 1 + x द होल स्क्वायर, x = 0.1185, और इसे आप एज अ परसेंटेज भी लिख सकते हो इंटू 100 करके, जो कि है 11.85%। सो गाइज यही था वीडियो। सो गाइज और भी सम्स बाकी है करने बॉन्ड वैल्यू के, बॉन्ड मार्केट के। तो इसका मैच्योरिटी, स्पॉट रेट्स, फ्यूचर फॉरवर्ड रेट्स वगैरह ये सारे सम्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल द टाइम, बाय।